चलिए एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है आपको बेटा कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। वही चीज पूछा है, देख सकते हैं, राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, डिवाइड रूल से करना है आपको। जैसे कि 100 डिवाइडेड बाई 36, ओके, यहाँ 0 दे दिया है ना, पॉइंट दे दिया सॉरी, तो 0, तो 100 3 जा 300, 0 6 ये कैंसिल, फिर एक 0 100 6 जा, तो ये क्या है, रिमाइंडिंग क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है पहला। दूसरा, पॉइंट लगाओ 0, समझ लो ना, 0, अच्छा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा तो एक 0 लगा दो पॉइंट के बाद, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 9 जा 99, 1, फिर 0, एक 0 तो फिर ही ऐसे ही मिल जाएगा, फिर भी नहीं होगा तो एक 0 के लिए फिर 0 लगाना पड़ेगा, तो 11 9 जा 99, फिर से 1, है ना, माइनस करोगे तो 1 आएगा, ठीक। अब एक 0 तो ऐसे ही फ्री मिल जाएगा, लेकिन एक 0 के लिए फिर यहाँ पर 0 लगाओ। तो अब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि ये 1 रिमाइंडर जा ही नहीं रहा है। आप इसको कैसे लिखते हो, ये 0909 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 09 के ऊपर बार लिखेंगे। अब ये एक्चुअली में है क्या, ये आपको लिखना पड़ेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या लिखना पड़ेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बट इसके साथ आपको एक चीज और लिखना पड़ेगा कि ये रिपीट हो रहा है। अगर ये चीज नहीं लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी होता है बेटा, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर में भी पढ़ना पड़ता है, तो वो आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे, समझा नहीं पाओगे कि ये इरेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है कि रेशनल नंबर का। तो यहां पर मैं जब रिपीट लिख दिया तो ये रेशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन रिपीट रहता तो ये इरेशनल नंबर रहता, ठीक है। आगे अब इसको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 4 8 जा 32, 33 अपन में 8 जानते ही हो। अब 8 से डिवाइड करना है तो 8 4 जा 32, 1 0 पॉइंट के बाद एक 0 फ्री, 8 1 जा 8 2, 8 2 जा 16 4 और 8 5 जा 40, रिमाइंडर चूंकि 0 आ गया है ना, और बार बार क्वोशेंट में रिपीट नहीं करना है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं, है ना। अब पॉइंट लगाएंगे एक 0, है ना, 13 2 जा 26, ओके 4, 13 3 जा 39, 1, एक 0 फ्री मिल गया आपका, लेकिन अब तब 13 बड़ा है, एक 0 और लाना है तो एक 0 यहाँ लगाएंगे और 0, है ना। 13 7 जा 91, 9, एक 0 फ्री मिल गया, है ना। 13 6 जा 78, कितना होगा 12, है ना, फिर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। 39 जा 170, है ना, तो कितना बचेगा 3। देखो फिर कहाँ चला गया, 30 पे चला जाएगा, है ना, ऊपर 30 था, देखो फिर 30 आ गया। अब फिर 13 2 जा 26 4, 13 3 जा 39 1, तो ये करते रह जाओगे, ये करते रह जाओगे, और आपके पास रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 0 7 9, फिर 2 3, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये रिपीट हो रहा है, यानी कि ये रिपीट क्या हो रहा है, 0.230769, ये रिपीट हो रहा है। अब ये रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां लिख देता हूं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और प्लस में मैं क्या लिख दूं, रिपीट। बताना पड़ेगा, जैसे ही नॉन डेसिमल आएगा उसके बाद आपको रिपीट लिखना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 0 पॉइंट दे दिए, अच्छा 11 1 जा 11 9 0, 11 8 जा 88 2,
फिर 11 1 जा 11, 9, 11 8 जा 88, यानी कि देखो 1818 रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है 0.18 के पार, और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल प्लस में रिपीट हो रहा है, ओके, क्योंकि इसका रिमाइंडर जीरो आएगा ही नहीं, इसमें भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला में सारे में रिमाइंडर जीरो है, इसमें भी जीरो है, ओके। अब इसको करके देख लेते हैं बेटा, 400 329। अब क्या करेंगे, पहले पॉइंट देंगे, ओके। अब 8 बार में जाएगा तो 0 9, और ये क्या हो जाएगा 0 0, ओके। 1 0 दे सकता हूँ, पॉइंट के बाद तो मेरा हक बनता है कि 1 0 लेना, लेकिन एक ही 0 लेना, कभी 2 0 की जरूरत पड़ती है तो 1 0 लगाना पड़ता है, जैसे इसमें, ओके। 2 जा 800 0 0 1, अब 1 0 लगा ही सकता हूँ, फिर 2 जा 800, तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस करोगे तो, ठीक है, कितना 200, ओके। तो 1 0 तो लगा सकता हूँ 2000, और ये 2000 कितने टाइम में आएगा 5 टाइम में, नीचे चूंकि दिख नहीं रहा है ना नीचे, लेकिन आपको समझ में आ रहेगा कि 4 5 जा 20 2000, यानी कि ये बिल्कुल, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर, 400 5 जा 2000 होता है, और ये 0 0 0, यानी कि रिमेनिंग 0 आ गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा बेटा है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको आनी चाहिए, इतना इजी है, ठीक है। अब